सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि जब वो मेज पियाओ मियाओ पैलेस की लेडी हुआंग को बताता है कि इस फॉर्मेशन के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो मार्शल एम्पायर लेवल के कल्टीवेटर को इमोर्टल रेल्म में पहुंचने तक हेल्प कर सकता है, तो उसकी ये बात सुनकर यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेडी हुआंग भी अपने सभी सोल्जर्स के साथ मिलकर इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने में लग जाती हैं। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ उनसे भागते हुए अब स्पेस टर्बुलेंस के पास पहुंच गया था। वो कहता है कि वक्त रहते मैं वहां से निकल गया, वरना अगर थोड़ी सी भी देर और हो जाती तो उन्हें मेरे लोकेशन के बारे में पता चल जाता। फिर चैन साओ एक जगह पर रुककर अपना जेड क्रिस्टल निकाल लेता है, जिसकी मदद से वो उनके फॉर्मेशन को चेक करने लगता है कि आखिर वो लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। वो देखता है कि इसके लिए तो सभी लोग इंगेज हो चुके हैं और उस फॉर्मेशन से निकलने वाले ऑरा के एसेंस से चैन साओ को पता चल जाता है कि ये तो ब्लड डीमन फॉर्मेशन है। वो कहता है कि नहीं, मैं उन्हें इसको क्रैक करने नहीं दे सकता, मुझे जल्द से जल्द उनके ऊपर अटैक करना होगा, क्योंकि अगर उन्हें ये ताकत मिल गई तो वो लोग अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। लेकिन फिर जैसे ही चैन साओ आगे बढ़ रहा था, उसे स्पेस टर्बुलेंस के बीच से एक एनर्जी का ब्लास्ट नजर आता है। फिर वहाँ एक आवाज आती है कि यंग मैन, तुम उनके फॉर्मेशन को नहीं डिस्टर्ब कर सकते, क्योंकि अगर तुमने वैसा किया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इस फॉर्मेशन के अंदर से वो डीमन कैट बाहर आ रहा था। चैन साओ भी उसको देखकर पहचान लेता है। वहीं डीमन कैट बता रहा था कि मैं 9 हेवन और 10 अर्थ का सुप्रीम एम्परर हूँ, तो तुम्हें मुझको लॉर्ड कैट किंग कहकर पुकारना चाहिए। तो चैन साओ उसकी बात सुनकर हंसने लगता है, मगर डीमन कैट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कहता है कि तुम मुझे कैट लॉर्ड भी पुकार सकते हो। लेकिन फिर वो जैसे ही चैन साओ के पास टेलीपोर्ट होकर जाता है तो चैन साओ उससे कहता है कि तुम तो बस एक बूढ़े बिल्ले हो। डीमन कैट ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बूढ़ा बिल्ला कहने की। तब चैन साओ हंसते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा था, मगर मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। डीमन कैट कहता है कि अब तुम बातें मत घुमाओ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ मुझसे फाइट करो। और फिर यहाँ से आगे बढ़ने लगता है तो चैन साओ भी उसके पीछे जाने लगता है। और जाने के दौरान डीमन कैट अपनी स्पीड दिखाकर चैन साओ को इम्प्रेस करना चाहता था। वहीं चैन साओ भी उसकी स्पीड देखकर और ये नई टेक्निक देखकर उसे एडमायर करता है। वो कहता है कि शायद अब ये 9 हेवेंस मार्शल एम्पायर तक पहुंच चुका होगा। लेकिन असली सवाल तो ये है कि डीमन कैट की कल्टीवेशन का ओरिजिन क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डीमन कैट जाकर एक क्लिफ के पास रुक जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद चैन साओ भी वहां पहुंच गया था। डीमन कैट उससे कहता है कि तुम तो बहुत बहादुर हो, लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली बॉस कौन है। फिर तुम मुझे दोबारा से कभी बूढ़ा बिल्ला नहीं कहोगे। और इतना कहते ही डीमन कैट अपने असली रूप में आ जाता है और चैन साओ के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, मगर उसके एक भी अटैक चैन साओ को टच तक नहीं कर पा रहे थे। चैन साओ उसके अटैक को डॉज करते हुए बड़े ही आसानी से बच रहा था, लेकिन तभी उसका एक पंजा चैन साओ के कंधे पर लग जाता है, जिसको देखकर चैन साओ कहता है कि आखिरकार ये बूढ़ा बिल्ला काफी इम्प्रूव हो चुका है। लेकिन इसके बाद फिर अब चैन साओ भी ऊपर हवा में जाकर अटैक करना शुरू कर देता है। और चैन साओ का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो डीमन कैट कहने लगता है कि आखिर तुमने इतने कम समय में खुद को इतना ज्यादा इम्प्रूव कैसे कर लिया। तुम्हारे इस अटैक का ऑरा तो काफी ज्यादा इंटेंस था। जिस पर चैन साओ कहता है कि अगर तुम इससे ही इतना ज्यादा सरप्राइज हो रहे हो तो आगे तुम्हारा होश उड़ने वाला है। फिर इतना कहते ही चैन साओ लाइटनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसको देखकर डीमन कैट कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये मामूली से लाइटनिंग मुझे हर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर जैसे ही उसके ऊपर एक बिजली का झटका पड़ता है तो वो होश में आ जाता है और लाइटनिंग स्ट्राइक से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। तो चैन साओ कहता है कि अगर तुम अभी भी कन्विंस नहीं हुए हो तो जरा इसको ट्राई करो। और इतना कहते ही चैन साओ अपनी तलवार निकाल कर ऊपर हवा में जाता है। तो डीमन कैट उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम एक स्वॉर्ड से मुझे हरा सकते हो। लेकिन फिर जैसे ही चैन साओ उसके ऊपर एक एनर्जी बॉल से अटैक करता है, डीमन कैट को समझ में आ गया था कि यहाँ वो नहीं जीत सकता। वो घायल होकर नीचे जमीन में गिर जाता है और दर्द से तड़पने लगता है। फिर चैन साओ नीचे आकर अपना हथियार वापस रख लेता है। डीमन कैट काफी ज्यादा घबराया हुआ था, मगर अब भी वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। इसलिए चैन साओ कहता है कि अगर तुम अब तक हार नहीं माने हो तो जरा इसको ट्राई करो। और इतना कहने के बाद वो ब्लू लोटस फ्लेम को निकाल लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम एक बार तंदूरी बिल्ली बनना चाहोगे। डीमन कैट ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, प्लीज इसे रोक दो, और डर के मारे पीछे चट्टान में छुप जाता है।
चैन साओ भी ये देखकर हंसने लगता है। वहीं डीमन कैट की तो हालत खराब हो गई थी। वो कहता है कि मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, आखिर तुमने इसको सीरियस क्यों ले लिया? तुमको मुझे जो बोलना है बोलो, मैं माइंड नहीं करूंगा, लेकिन बस पहले इस ब्लू लोटस फ्लेम को वापस रख लो, जिसके बाद मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊंगा। जिस पर चैन साओ पूछता है कि आखिर किस तरह का सीक्रेट, मगर डीमन कैट तो डर के मारे कहने लगता है कि पहले तुम उसको हटाओ तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो फिर जैसे ही चैन साओ ब्लू लोटस फ्लेम को वापस रखता है, डीमन कैट चैन की सांस लेकर सामने आ जाता है और चैन साओ को बताने लगता है कि तुम जिस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो वो असल में एक ब्लड डीमन फॉर्मेशन है। चैन साओ ये सुनकर हैरान हो गया था। वो कहता है कि क्या सच में वो एक डीमन ट्राइब का फॉर्मेशन है? जिस पर डीमन कैट हैरानी से कहता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता था? वहाँ उस फॉर्मेशन को क्रैक करने के लिए जो मेजेस आए हैं वो भी डीमन क्लैन से बिलोंग करते हैं। उनकी तो कल्टीवेशन ब्रेथ भी प्योर नहीं है, वो एक तरह के ह्यूमन डीमन हाइब्रिड हैं, इसीलिए शायद तुम्हें उन्हें देखकर पता नहीं चला होगा। ह्यूमन डीमन हाइब्रिड के बारे में सुनकर चैन साओ काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तो रेड डीमन बताता है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा रेयर है, मगर ह्यूमन और डीमन का हाइब्रिड होता है, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर मिक्स ब्लड होता है। तभी चैन साओ के डीमन सप्रेसिंग क्लाउड ऑन से रेड डीमन बाहर आता है और वो बताता है कि मास्टर चैन साओ, तियानवू कॉन्टिनेंट में ऐसे काफी सारे ह्यूमन डीमन हाइब्रिड हैं जिनकी मैजिकल पावर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।